10 साल इंतजार करने के बाद फाइनली असम्बली इलेक्शन होंगे और अब कश्मीरियों के जो मसले हैं वो पार्लियामेंट्री असम्बली के अंदर डिस्कस होंगे। और पाकिस्तान आज भी एक ही नारे पर स्टैंड कर रहा है, मुझे कश्मीर चाहिए तो मुझे कश्मीर चाहिए। मौत आनी है तो आनी है। अच्छा, तो हम उसके लिए क्या करें? इंशाल्लाह हम जिहाद करेंगे। क्या करेंगे? जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। इंडिया को एक और ऑनर हासिल हो गया, एक और एजाज मिल गया है भारत को कि आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ। ये डेमोक्रेसी को उसने वाकई मिसाल कायम कर दी है। ठीक है। वाकई दुनिया में उसने मिसाल कायम की कि यही सर, वैसे डेमोक्रेसी तो नहीं ना ग्लोबल लीडर कहते हैं हाँ, उसे। डेमोक्रेसी वाकई वो लीडर है। हरियाणा का और कश्मीर का इलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे, रिजल्ट्स आ गए हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल कोई शफाफ रिजल्ट है, कोई बेईमानी, कोई धोखा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं कहीं से आई। ठीक है ना। तो वोटिंग पे तो कोई इतराज नहीं है। परसेंटेज बहुत ज्यादा थी, 65% से ऊपर वोट पड़ा है, तो विच इज वेरी गुड। बहुत ही खूबसूरत माहौल हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नजर आ रहा है। अवाम ने जम के वोट किया और आपको ये बात हम बताते चले कि किसी भी स्टेट के अंदर अवाम तभी वोट करती है जब उनको अपनी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट होता है, जब उन्हें पता होता है हमारा मैंडेट कोई चोरी नहीं करेगा। बीजेपी ने अपना वोट का शेयर भी बढ़ाया है माजी के मुकाबले में। 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें इनका 23% वोट शेयर था। जो 2024 में हुए इसमें इनका बढ़ गया है, 25.64% इनका वोट का शेयर है। इसके अलावा 2014 में बीजेपी के पास 25 सीटें थीं, अब इनके पास 29 यानी 29 सीट्स हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हमें हमेशा से ये चूरन देते आए हैं कि भाई कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ दुनिया के सारे इस्लामिक कंट्रीज खड़े हैं। जबकि कश्मीर में इलेक्शन हुआ है तो हमने देखा है वहां पे चाहे इस्लामिक कोई भी पार्टी जीती है, कोई मजहबी लीडर जीता है या बीजेपी जीती है, कोई भी कश्मीर में पार्टी जीती है, उन्होंने आपस में मिलकर सेलिब्रेशन किया और पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि इंटरनल मामला हमारे जो भी हैं, पार्टीज में अपोजिशन है, लेकिन जहाँ पे उनके कंट्री की बात आती है वो यूनिटी दिखाते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ मोदी साहब को, हाँ। क्योंकि यही डेमोक्रेसी के एक सिंबल्स है, यही सिंबल्स है डेमोक्रेसी की। क्योंकि जो डेमोक्रेसी मतलब जिस स्टेट में डेमोक्रेसी होती है कि वहाँ इलेक्शन जो होता है ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है। जो बंदा हार जाता है वो अपनी हार तस्लीम करता है कि मैंने इलेक्शन हारा है। ठीक है, ये मेरी कई वजूहत थी या किसी वजह से मैं मतलब कि इलेक्शन मैंने हार गया। ठीक है, या स्टेट की वजह से मैं स्टेट के साथ मुखलिस नहीं था। ठीक है, उनके मतलब के कोई भी वजह हार गया। तो वोट शेयर भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। कश्मीर में भी इनका वोट बैंक बढ़ा है, कई जगहों पे बीजेपी के कैंडिडेट्स दूसरे नंबर पे आए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वहां पे आपने फ्यूचर पूछा है कि एनसी और कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है, तो मैंने मैसेज भेजा है बीजेपी की क़यादत को कि अगर हमारे साथ वो गठजोड़ करें और मेरे साथ कोalition करने की बात हो जाए तो फिर हमारी टोटल सीट्स बन जाती हैं 53, जो कि 42 से 11-12 सीटें ज्यादा है। तो फिर बीजेपी के साथ मैं कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारी 24 पीओजे की सीटें हैं। अब भी जो हम चूरन खा रहे हैं, जो पाकिस्तान के आम पब्लिक को बताया जाता है जी सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं, क्या हमें होश के नाखून लेने चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान आज किस पोजीशन पे खड़ा है, इंडिया आज किस पोजीशन पे खड़ा है, इसराइल आज किस पोजीशन पे खड़ा है और इसका क्या वजह है और वो मान ले। हाँ। यही डेमोक्रेसी की सिंबल्स है कि बंदा जब पॉलिटिशियन में आता है कि अपनी हार तस्लीम करे। हाँ। ये नहीं कि अपनी हार तस्लीम करने के बावजूद वो धरने दे। पाकिस्तान तो शौक है कि वजीर आजम होके कह रहे हैं कि आपको मुबारक हो। यही बात है ना, ये असल डेमोक्रेसी की बात ही यही है। हाँ। कि बंदा हारने के बावजूद भी अपनी जगह हार तस्लीम करे और जीतने वालों को के मुबारकबाद है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल यही रियासत की जो डेमोक्रेसी की सिंबल। इलेक्शन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, अमेरिका तक दीवानी है कि वाह ये सिस्टम होना चाहिए। ये जो है ना इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आइन चाह रहे 1950 लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइन है इंडिया का। वहां पर पहले तो लग ये रहा था कि बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा था। पहले तो हमारे यहाँ ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद बीजेपी इलेक्शन में सही लेगी कश्मीर से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अब जो है वो उमर अब्दुल्ला जो हैं वो सामने आए हैं और वो ज्यादा आपको लगता है कि आगे की तरफ जाएंगे, और साथ साथ जो मेन गवर्नमेंट है मोदी जी की, उसके क्या हालात रहेंगे कश्मीर में? देखिए, जो भी सरकार बनती है इसके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये है
कि ये मरकज के साथ बना के रखे, ताकि जो बेनिफिट मिल रहा है जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की शक्ल में और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, एजुकेशन, मेडिकल, और फिर जो एक्सपोजर मिल रहा है, फिर जो डिजिटलाइजेशन हो रही है जम्मू कश्मीर की, वो काम ना रुके। दूसरा रास्ता इनके पास है कन्फ्रंटेशन का, कि ये मरकज का जो नुमाइंदा है वो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा है, ये फिर मनोज सिन्हा के साथ कन्फ्रंटेशन शुरू कर दें और उसको टारगेट करके अपनी जो नालायकियां हैं वो छुपाने की कोशिश करें, अपनी अनविलिंगनेस टू मेक कश्मीर मूव फॉरवर्ड जो है उसको छुपाएंगे इस बात के पीछे कि जी वो मनोज सिन्हा ने ये कर दिया, जी बीजेपी गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही, जी स्टेटहुड नहीं बहाल हो रही, जी फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इस किस्म की चीजें। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया है आपको, मैंने बताया है कि ऑलरेडी हमने ये कहा है कि हम अगर ये गवर्नमेंट फर्ज करें बन भी जाती है 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन में ये सरकार बन जाती है, और उसके बाद अगर बीजेपी के साथ हमारा मुआहदा हो जाता है और हम 24 सीटें भर लेते हैं, तो फिर तहरीक इत्तेफाक राय जम्मू कश्मीर और बीजेपी जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी एनसी कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ। हम इस गवर्नमेंट को हटा के यहाँ पे बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे। क्या बात है। 1950 में ये लागू हुआ था, 1950 में इंडिया का अच्छा। जो आइन था, जो अब तक चल रहा है, ठीक लेकिन है। हमारा आइन देखे 973, उस पे भी फॉलो नहीं कर रहे हैं हम। ठीक हो गया। नहीं, तकरीबन असम्पशन आ रहे हैं उसमें। सही है, हाँ सही है। ऐसे तो जी तो ये बता ना, वो 1950 आइन का वो उस पे अमल कर रहे हैं। सर, ठीक है, इंडिया अपने आइन को इज्जत देता है, बिल्कुल इज्जत देता है, और उसमें डेमोक्रेसी भी है, सही हो ठीक है, गया। और उसमें ह्यूमन राइट्स का भी केयर किया जाता है। इंडिया में, यही हाँ, बात है। सही हो गया। एक साइड पे कुछ ही दिनों पहले खबर थी कि ईरान ने इंडिया से हेल्प मांग ली है कि भाई इसराइल को रोका जाए फलस्तीन के मामले में। अब आज खबर ये आ रही है कि लेबनान ने भी इंडिया से हेल्प मांग ली है कि इसराइल को रोका। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस के अपने लोग कह रहे थे, तो हम जी 370 वापस ले आएंगे। आपको लगता है कि अब वाकई 370 वापस लाना पॉसिबल है इनके लिए? और इतनी क्या मतलब घबराहट है 370 की, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। मुझे खुद नहीं समझ आती कि आपने देखा होगा कि काफी इंडियन जर्नलिस्ट गए हैं इलेक्शन के दौरान और उन्होंने जाके इंटरव्यूज किए हैं लोकल आम लोगों के, पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटिंग जो वोट डाल के आ रहे हैं उनके इंटरव्यूज हैं, सड़क पे दुकान वालों के, उनसे वो सब ये कहते हैं जी 370 के लिए हम इलेक्शन में वोट डालने आए हैं। उनसे जब ये पूछा जाता है कि 370 है क्या, तो वो कहते हैं हमारे इख्तियारात हैं। उनसे पूछो कौन से इख्तियारात हैं, उनको कुछ पता नहीं। 2014 के बाद वहां पर इलेक्शन करवाना, जो सिचुएशन वहां कश्मीर में रही है, मिलिटेंसी रही है, आए दिन हड़तालें, आए दिन झगड़े, आए दिन किसी न किसी का बेटा मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, और फिर वहां पर डेमोक्रेसी लाना, असम्बली इस्टेब्लिश करना, अवाम का घरों से निकल के वोट करना। सर ये हम माने या ना माने, इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल ये सक्सेस है इंडियन